देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और पेपर कोड है 346 BY 2023 का पेपर है, लास्ट सेट है। ठीक है, इसके बाद एक सेट और बचता है, वो वी था, उसको नहीं कराया है, उसको भी करा देंगे। ठीक है, इसका देख लो। ये इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। इसमें बताया जा रहा है कि एक हमारे पास वर्गाकार लूप है। ठीक है, वर्गाकार लूप जो है उसकी जो डायमेंशन है, साइड है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसको क्या रखा जाता है, उत्तर पश्चिम में रखा जाता है, ऊपर तक। जैसे ही हमारे पास डायमेंशन होती है, यहाँ पर हमारे पास ईस्ट होता है जिसको हम पूरब कहते हैं, ये हमारा वेस्ट होता है जिसको हम पश्चिम कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ होता है जिसको हम उत्तर कहते हैं, और ये हमारा दक्षिण होता है जिसको हम साउथ कहते हैं। ठीक है, ये कुछ है। तो हमारे पास जो लूप रखी गई है, वो लूप रखी गई है ऐसे उठा के रखी गई है, और ये ईस्ट वेस्ट में है। जैसे ये हमारे पास लूप है, तो ये हमको ऐसे रखी गई है। ठीक है, इसके तल से थोड़ा ऊपर इस डायरेक्शन में। तो चलो पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम ही बना लेते हैं। तो हम दिखा देते हैं कि हमारे पास चारों दिशाएं हैं। ठीक, इन दिशाओं में से हम जो लूप रख रहे हैं उसको भी देख लो। ये हमारे पास ऐसे लूप रखी है, और इसको थोड़ा, ठीक है, ये लूप रखी गई है, ये लूप हमारी रखी गई है। ये लूप थोड़ा ऐसे करके है कि ये ऐसे समझना कि ऐसे रखी हुई है। ठीक है, उसमें तो दिखा नहीं सकते, लेकिन ऐसे समझ लेना कि ऐसे रखी गई है। जैसे ये लूप है हमारे पास, ये लूप है, तो ये ऐसे रखी गई है, ये समझना है हमको। ठीक, चलो इसके बाद क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास ईस्ट है, और ये हमारे पास वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है। ठीक है, ये इसका फेस इस तरफ है, क्योंकि इसने बोला है पूरब से पश्चिम। तो पूरब लिखना चाहो तो पूरब लिख दो, पूर्व, और इसको लिख दोगे पश्चिम, जिससे कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसकी जो डायमेंशन बताई गई वो कितनी है, इसकी डायमेंशन बताई गई है 10 सेंटीमीटर। ये जो डायमेंशन है, क्योंकि ये क्या है, वर्गाकार है, वर्ग की सारी डायमेंशन बराबर होती है। ये 10 सेंटीमीटर है, क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और इसके बाद भी इसका जो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कहीं पर भी हो सकता है, कुल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम का है। ये भी काम आएगा आगे इस वजह से, क्योंकि करंट निकालनी है हमको। ठीक, इसके बाद ये जो दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमें दिया गया है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ये हमारे पास है उत्तर पूर्व की ओर। कौन सा, ये होना चाहिए नॉर्थ, यानी ये, और पूर्व की ओर। तो ये हमेशा किससे पास होगा, ओरिजिन से। तो ये पास हो रहा है ऐसे, ओरिजिन से पास करा दें। ये हमारे पास क्या है, बी है, और बाकी और लाइन पास करा सकते हैं। ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास फ्लक्स है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये उत्तर पूर्व का मतलब ये था कि ये जो हमारे पास लूप थी, लूप के एक्सेस सेंटर से, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब कभी भी नॉर्थ ईस्ट कहते हैं ना, तो हमेशा किससे लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं, और ये 45 डिग्री पे होता है। यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल कहना चाहता था वो, इन दोनों के बीच का एंगल, इसके बीच का, ये जो हमारे पास लूप है, ये जो लूप रखी है इसके बीच का, और हमारे पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो दिया गया, कितना दिया गया है, पॉइंट, कितना दिया है, 0.0 टेस्ला। ये मिटा देते हैं, बताने के लिए था ये, 0.0 टेस्ला, ठीक है, 0.0 टेस्ला है। ठीक है, एक बार वैल्यू चेक कर लेते, ठीक है, ये 0.0 टेस्ला है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, देख रहे हो ना यहाँ पर। चलो अब हमारे पास क्या है, ये तो हमने सब डायग्राम में दिखा दिया। इसके अलावा कुछ दिया गया है, इसके अलावा कुछ हमको नहीं दिया गया। बाकी ये दिया है, इसको देख लो, इसका सोल्यूशन देख लो। सबसे पहले जो दिया गया है उसको डाटा लिख लो। क्या दिया गया है, दिया गया है हमारे पास जो लूप है कैसी वर्गाकार है, तो उसकी जो डायमेंशन है, जिसको हम ए कह सकते हैं, कितना है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बदलेंगे क्या आ जाएगी, 0.1 मीटर आ जाएगी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या आ जाएगा स्क्वायर लूप का, ए स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये काम आएगा, इस वजह से निकाल लिया। इसके अलावा क्या दिया है,
रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर कितना है 0.5 ओम है, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। और क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है बी कितना है 0.01 टेस्ला, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ दिया है, इसके बाद दिया गया है कि जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में जो ये लूप रखी गई है उसका उसका जो फ्लक्स है, क्या है फ्लक्स है, वो 0 समय से स्टार्ट होता है और 0.70 से समय में, जब हमारे पास टाइम 0 से स्टार्ट हुआ इसके बाद 0.07 सेकेंड जब आ जाता है तो फ्लक्स हमारा शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइम चेंज दिया गया है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी कह सकते हैं या डी डी टी कह सकते हैं, जो भी लिखना चाहें, डेल्टा टी भी लिख सकते हो और डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ये डी टी है, ये डेल्टा टी है, कितना है 0.70 सेकेंड है, क्या है सेकेंड, यानी जो टाइम में चेंज आया है वो दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बात इसने बोल दी है, इसने बोला है कि जो हमारा प्रारंभिक फ्लक्स था वो कुछ होगा, क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन जो लास्ट में फ्लक्स आएगा वो शून्य हो जाएगा। तो इसमें पहले पार्ट में पूछा गया है कि हमें प्रारंभिक फ्लक्स बताना है और अंतिम चुंबकीय फ्लक्स बताना है। चुंबकीय फ्लक्स की बात होगी तो यहाँ पर प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स और अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, लेकिन इसने बोल दिया खुद ही कि अंतिम जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। इसका मतलब इसका जो φ2 आएगा वो 0 आएगा, ये तो हमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले पार्ट का आंसर देते हैं। प्रारंभिक फ्लक्स को हम φ1 मानते हैं, क्या मानते हैं φ1 कैसे निकालोगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है इसको φ1 मानते हैं, अभी बता रहे हैं। यहाँ पर हमें b इंटू ए कॉस थीटा यूज किया जाता है, फार्मूला क्या यूज किया जाता है, b इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है φ1 हमें पता नहीं है और φ2 जो है ये हमारे पास 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इसने बोल दिया है कि जो हमारे पास फ्लक्स हो रहा है लास्ट में शून्य हो रहा है, ये शब्द लिखा हुआ है, तो लास्ट वाला फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारा सारा काम होगा कि ये निकाल लिया जाए, कि ये कैसे निकाला जाए, ठीक है। इसने एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, एक तो दूसरी बात, जब भी हम फ्लक्स यूज करते हैं तो फ्लक्स का हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि फ्लक्स जो होता है वेक्टर फॉर्म में अगर देखें इसका, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिया जाता है। जब इसका मॉड निकालते हैं तो ये हमारा बन के आता है, क्योंकि दो प्रोडक्ट अगर दो ए और ए डॉट बी दिया हुआ है तो हम कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी दिया होता है तो हम निकालते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो उसी से ये निकल के आता है। जब दो वेक्टर हो उनका डॉट प्रोडक्ट करना होता है तो ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। अब चलो, अब सारा खेल हमारा है कि ये समझना होगा कि ये जो एंगल अगर हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर तो 45 दिया हुआ है, ये तो समझ में आना ही चाहिए। इसके अलावा ये जो फ्लक्स लिया जाता है ये एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लूप हमारे पास ऐसे रखी है, लूप कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री का। जब ये 45 डिग्री का लूप बना रही है तो इसके साथ जो बी है, एक बी इसका कंपोनेंट यहाँ से जो आएगा, इसको रेड से लिख दें, एक जो इसका कंपोनेंट आएगा यहाँ के साथ तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, क्या होगा b cos 45 डिग्री, कितना आएगा b cos 45 डिग्री। और एक जो परपेंडिकुलर वाला आएगा, जो ऊपर आएगा इसके दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, वो कितना आएगा, वो हमारा ये आ जाएगा, वो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा b sin 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये हमारा फ्लक्स और एरिया, ये क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बाहर की तरफ होगा ना, ये ऐसे फेस रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला हमको जो एरिया लेना होता है ये लेना होता है, तो ये बाहर की तरफ होगा। जब ये बाहर की तरफ होगा तो इसके फ्लक्स और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो वो हमारे पास एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारे पास ये जो थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए ना, ये थीटा 0 क्यों आ रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब इसके साथ ऐसे रहेगा ना तो ये फ्लक्स भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, ये वाला सॉरी चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, और इसके साथ जो हमारे पास ये है इसकी लूप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया सामने की तरफ आएगा, ऐसे जब ऐसे आएगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन फ्लक्स कितना होगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये वाला होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। और बाकी जो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा, अगर यहाँ पे थीटा 90 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पहले देख लो, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स φ1 आएगा वो क्या आएगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी
बी कॉस 45 कितना है, कॉस 45 डिग्री। और यहाँ पर क्या है, ए कितना है हमारे पास, ए हमने जितना निकाला अभी लिख देंगे ए, ये एरिया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, ये दोनों एक ही प्लेन में हो, सामने एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। जब ये 0 कर दोगे तो यहाँ से फाई 1 आ जाएगा। अब बी की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 0.01 टेस्ला, ये बी की वैल्यू हमको दी गई है, कहाँ पे ये है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये लिख दोगे। यहाँ पर ए कितना निकाला हमने, ये निकाला है 1 × 10⁻²। कॉस 0 पुट करो, क्यों 0, क्यों मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि जब ये ऐसे रखोगे तो इसका फ्लक्स जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमारा फाई 1 निकलेगा। अब इसके ऊपर भी एक होगा, जो ये वाला हमारे पास ये आया है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी एक होगा ना, लेकिन ये हमारे पास ऐसे है और ये हमारे पास इसके ऊपर है, परपेंडिकुलर है, यानी ये हमारे पास ऐसे जा रहा है एरिया, और ये जो होगा उसका परपेंडिकुलर होगा, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स आना चाहिए वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे 0 हो गया था सेम लाइन पे, अब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये थीटा 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बार बार फोकस इस वजह से कर रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आता कहाँ से क्या 0 कर दिया गया है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स मिलेगा वो 0 हो जाएगा, तो वो तो रहेगा नहीं, बस इसकी वजह से रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी वजह से हम लिख देते हैं फाई जो होगा 0 होगा, क्यों होगा, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको निकाल लो, लिख लो कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितना है 0.2, 1 2 के बाद पॉइंट है, ये 2 ये है, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पर √2 है, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो √2, और नीचे √2 से फिर एक मल्टीप्लाई कर दोगे तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाई 1 जो निकल के आ गया, फाई 1 कितना आ गया, फाई 1 हमारा निकल के आ जाएगा 0.7, ठीक है 0.7 आ गया, फिर उसका 0.7 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, -4, ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया फाई 1। और फाई 2 हमने पहले ही बता दिया 0 हो रहा है, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया था पेपर में, तो फाई 2 हम तो यहाँ 0 लिख ही चुके, कहाँ गया ये। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो तो एक हो जाएगी वेबर, क्या हो सकती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी यूनिट होती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये भी सही है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी सही है। ठीक है, तो चलो ये हमने लिख दिया, फाई 1 हम फाई 2 हम बता ही चुके 0 हो गए, तो पहले पार्ट के आंसर हो गए मेरे दोनों। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, ये पूछा है कि ईएमएफ कितना होगा। सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ होता है मेरे पास फाई में कितना चेंज आ रहा है, /dt, और ऊपर से माइनस भी आगे होता है। ठीक है, ऊपर से माइनस भी होता है, फाई में चेंज का मतलब है माइनस का d फाई dt, यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई 2 - फाई 1, फाई 2 तो हमारे पास 0 है, तो 0 हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से E = क्या आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस की वैल्यू पुट कर दो, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको रखो, ये कितना है 0.707 इंटू 10 की पावर कितना है, -4 है। ठीक है, ये फाई 2 0 है, इस वजह से यहाँ 0 रखोगे तो ये बचेगा माइनस वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम में कितना चेंज आया है, टाइम में चेंज हमारा कहाँ गया, कहीं पे लिखा था ये टाइम में चेंज है, तो नीचे क्या लिखोगे 0.70, ठीक है 70, तो यहाँ से जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा माइनस वाला। अब जब इसको काट के लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास कितनी बार कटेगा, यहाँ पे हम इसको ऐसे ये से है, ठीक है। अब यहाँ पे जब काटोगे तो हमारे पास बचेगा, क्या बच सकता है, पॉइंट से पॉइंट हटाना चाहते हैं तो 1 0 बढ़ा दो यहाँ पर, तो हम इसको जब हटाएंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, फिर उसके बाद 0.1, फिर इसके बाद बचेगा इंटू 10 की पावर -4, तो ये क्या है ईएमएफ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। ये समझ में आया,
ये पॉइंट हमने कैसे हटाया, इसके पीछे जीरो तो लगा ही सकते हैं ना। तो ये 700 में जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने का मतलब सेम तो लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास 1.1 कुछ करके आएगा। ये कितना आ गया, माइनस का 4 वोल्ट आ गया। तो ये आंसर भी हमारा 1 हो गया। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट। अब चलो ये हमारे पास वोल्ट आ गया। अब इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू आ गया 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 वोल्ट। चलो एक आंसर ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे से जो पूछा जा रहा है उसको देख लो। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है हमें, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद क्या पूछा गया है, धारा क्या है, करंट। तो हमारे पास ये जो वोल्टेज है, ये जो हमारे पास ईएमएफ निकला है, यही ईएमएफ हमारा वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। अब चलो, अब हमें क्या निकालना है, ओम के नियम से लगाओगे तो हमारे पास करंट निकालनी है। तो ओम ने क्या बताया था, जो हमारे पास ओम का नियम था, V बराबर क्या था, V बराबर था IR। निकालना क्या है, I की वैल्यू, ये दिख रहा है लाइट तो नहीं है। I इक्वल टू क्या आएगा, V कितना है, V हमारे पास जो E है वही V है, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और यहाँ पर R की वैल्यू दी गई है 5 ओम, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है, 0.5 ओम। तो 0.5 ओम लगा दो, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा दो, जब इसको काटोगे कितना आएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। ये हमारा आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 4 एम्पियर। क्या आएगा, एम्पियर आएगा। इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आ जाएगा 0.22 मिली एम्पियर। अगर हमको मिली में लिखना है तो एक पॉइंट को हम आगे लगा देंगे, तो ये हमारा मिली एम्पियर हो गया। तो ये भी निकल आया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है, ये हमारा क्या है, ये जो था ये तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट देख लो, ये धारा निकल आई। अब प्रेरित आवेश निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास चौथे पार्ट को देख लो, जो हमारे पास, क्योंकि ये कैसी लूप है, ये क्लोज लूप है, बंद लूप है ना, वर्गाकार लूप के प्रत्येक भुजा पे। जब ये बंद लूप है तो जो हमारे पास गॉस ने बताया था कि जो हमारे पास लूप बंद होती है तो उसका जो फ्लक्स होता है, उसके चार्ज, जितना भी अंदर चार्ज है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या निकल आता है, फ्लक्स निकल आता है। ये किसने बताया था, गॉस ने। गॉस ने बताया था कि अगर कोई क्लोज लूप है तो उसमें जितना चार्ज है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है। इसी का यूज करना है। ये जो फ्लक्स हमारे पास आया है, यही फ्लक्स कहाँ गया, ये इसी को रखना है। तो यहाँ से हमारे पास चार्ज Q इज इक्वल टू, फ्लक्स कितना आया है देखो, 0.707 इंटू 10 की पावर कितना है, माइनस का 4, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ये पेपर में लिखा होता है वैल्यू, ठीक है। जब इसका कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी कैलकुलेट करने पे 6 देख लो, इसका कर लेना कैलकुलेशन, 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 होगा, एक पॉइंट इसमें लगा दो, 17 कूलाम आ जाएगी। तो ये चार्ज आ जाएगा। सारे आंसर हो गए, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है। इसको करने का यही तरीका है और बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी करा सकता है किसी और दूसरे तरीके से, अच्छा तरीका है, समझ लेना। नहीं समझ में आया तो फिर भी पूछ लेना, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझ में आता है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में आइए, वहाँ पर ज्वाइन हुई, वहाँ पर आप क्वेश्चन भेजिए, लेकिन पूरे क्वेश्चन मत भेजिए, 1-2 क्वेश्चन भेजिए जिससे हम आपको करा सके, क्योंकि ये सीरीज अभी 2022 की करानी बाकी है, 2023 का है, फिर उसके बाद 2021 का, हमें 20 फरवरी से पहले कराना है ना, इस वजह से थोड़ा समय कम मिलता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन ना करा पाए तो कन्फ्यूजन मत होना, बाकी हम करा देंगे जितना हो सकता है, ठीक। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, बाय।